आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जिस चीज को जानते हैं कि इसका रिजल्ट बैड आने वाला है, गलत आने वाला है, क्या आप उस चीज को कभी करते हैं? नहीं ना। लेकिन हम इंसानों के अंदर पता नहीं कैसा ऐसा नेचर है कि हम लोग अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हमको पता है कि इसके टाइम को बर्बाद करने से हम एजेड तो होंगे, लेकिन हमारा टाइम भी बर्बाद होने वाला है। लेकिन अगर हमको यह बात पता है तो हम लोग क्यों अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सके, हम लोग सक्सेस हो सके। देखो, टाइम सबके लिए बराबर दिए गए, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, सबको 24 घंटे मिलते हैं। वो इलॉन मस्क के भी मिलते हैं या फिर अपने देश की जनता को। फिर कुछ लोग क्यों सक्सेस होते हैं कि बाकी क्यों नहीं सक्सेस होते हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रूल बताऊंगा जिससे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सच में अगर आपने इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देख ली तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अपने टाइम को ऐसे मैनेज करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरी एंड तक देख ली तो मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहला रूल है टाइम इज मिरेकल। आपके कभी पैसे गुम हुए हैं? कुछ भी, 100, 200, 500, 1000, लेकिन आपको उस इंसिडेंट को याद करते हुए बहुत से समय बीत गए होंगे कि यार मैंने इतने पैसे 500 मेरे गुम गए, मैं इससे घड़ी खरीद सकता था, मैं इससे बहुत से कुछ चीज खरीद सकता था। लेकिन आपको क्या पता है कि आप एक दिन में 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पे दे देते हैं, लेकिन उसके बदले आपको रिटर्न भी कुछ नहीं मिलता। आपके पैसे तो गुम गए हैं लेकिन वो दोबारा आ सकता है, लेकिन टाइम वो कभी नहीं आने वाला। अगर आप चाइल्डहुड हैं तो आपके पास दुनिया की एक ऐसी चीज है जो शायद आज मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस के भी पास नहीं है, वो है टाइम। टाइम को कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन हम लोग टाइम को वेस्ट कर देते हैं। जब आपके पैसे गुम जाते हैं तो आपको इतना ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वहीं अगर आप अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कल तो सुबह फिर मिल जाएगा, क्या ही दिक्कत है। लेकिन एक समय के बाद आप जब ओल्ड होने लगेंगे तो आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट करेंगे, यार कि हमने कुछ कर लिया होता उस समय। तो आपको पता चलेगा कि टाइम की अहमियत। दूसरा रूल है टाइम लीक। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई वीडियो देखने के लिए, एजुकेशन पर्पस की वीडियो देखने के लिए आपने यूट्यूब को खोला, लेकिन आप फालतू की चीजें देखने लगे। शायद वह वीडियो 10 मिनट की है लेकिन आपने यूट्यूब पे 1 घंटे दे दिए। तो आप अपने लीक्स को पहचानिए कि हमने अगर एक एजुकेशन पर्पस की वीडियो देखने में हमें 1 घंटा लग रहा है, वो 10 मिनट की है, तो यह आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि आप अपने लीक्स को इंडिफाइंड करिए, जिससे आपका यह होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने चीज के लिए ज्यादा फोकस भी कर पाएंगे। तीसरा रूल है ह्यूमन नेचर। जैसे कि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो को आप आधा स्किप करके आप कहेंगे कि यार मुझे अब तो बदलना है, मुझे अपने टाइम को मैनेज करना सीखना है। उसके बाद आप टाइम को अपने मैनेज करने के लिए 1 से 2 हफ्ते का टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल बनाने के बाद आप जो है उसको शायद आप फॉलो भी करें, लेकिन एक समय के बाद, शायद 1 महीना या फिर 2 महीना के बाद, आप उस चीज को धीरे धीरे कम कर दें। लेकिन वही दूसरे तरफ के लोग हैं जो अपने टाइम को 30 मतलब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 30 मिनट लगाते हैं, लेकिन वो अपने टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल ये दे सकता हूँ, जैसे कि आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के जो कोच होते हैं तो बोलते हैं कि आपको पहले 1 मिनट का मेडिटेशन करना है, फिर आप 2 मिनट का करिए, फिर ऐसे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का मेडिटेशन करिए। उसके बाद आप आधा घंटा, 1 घंटे मेडिटेशन करने लगे। क्योंकि सबको पता है कि अगर आपको एक बार में ही बहुत सारा काम दे दिया जाए तो आप उस चीज को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बिना फाइनेंशियल नॉलेज के आपको 100 करोड़ रुपये दे दिया जाए तो आप शायद उस पैसों को वेस्ट कर देंगे, लेकिन वही अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज पे दिए जाए तो आप शायद उस पैसों को और भी बड़ा कर सकते हैं। और चौथा रूल है टाइम टेबल। देखो यार, बहुत से लोग ऐसे बोलते होंगे कि यार ये तो सब बोलते हैं टाइम टेबल बनाओ, मुझे इतने बजे खाना है, मुझे इतना बजे उठना है, मुझे इतने बजे वीडियो बनाना है, या फिर मुझे इतने बजे रनिंग करना है। तो मुझे ऐसा लगता है वो चीज बहुत ही सही है, क्योंकि आपको टाइम टेबल सबके पास होना चाहिए, जिससे आप अपनी चीजों में एक अच्छी तरीके से एडवांटेज पा सकते हैं और आप सीख सकते हैं। क्योंकि यार सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने टाइम को मैनेज तभी कर सकते हैं जब आपके पास टाइम टेबल हो,
इसलिए आप अपने डेली लाइफ को एक टाइम टेबल में बांट दीजिए। मुझे इतने बजे खाना है, मुझे इतने बजे सोना है, मुझे इतने बजे से इतने बजे काम करना है, मुझे एडिट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जिससे आप एक रोड मैप पे चलेंगे और बिना रास्ता के आप सक्सेस नहीं पा सकते। इसलिए आपको टाइम टेबल एक बनाना ही होगा। 5वां रूल है फेलियर इक्वल टू माइंडसेट। देखो, फेल होना भी एक अपने आप में एक माइंडसेट है कि यार मैंने इन चीजों को करा लेकिन मैं उसमें फेल हुआ, लेकिन मैंने उस चीज को सीखा। ठीक है, उसको फेलियर मुझे नहीं लगता है कहेंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसा चीज है जिसको आप करे ही ना, मुझे लगता है कि वो उसको फेलियर कहते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ चीज को करा है तो एज अ ट्राई वो हो सकता है, क्योंकि आपने उस चीज को ट्राई करा, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन आपने उस चीज से कुछ ना कुछ सीखा। बिना कुछ करना और कुछ करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। बिना कुछ करे आप कभी ये चीज डिफाइन नहीं कर सकते कि आपके लिए वो बना है या फिर नहीं बना है। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो शायद आपको पता चल सकता है वो मेरे लिए नहीं बना है या फिर बना है। ठीक है, इसलिए फेलियर से कभी मत डरो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।